जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं वर्ष 2024 में जो हमारा सनातन वर्ष 9 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है, हम सनातनियों के लिए जो वर्ष का प्रारंभ होता है वो चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। जब चैत्र नवरात्रि प्रारंभ होती है उस दिन से हमारा नव वर्ष प्रारंभ होता है। तो इस नव वर्ष से किन राशि के जातकों के लिए, किन लग्न के जातकों के लिए पुत्र अथवा संतान योग का संपूर्ण योग बन रहा है, संतान प्राप्ति का योग बन रहा है, आज इस विषय पर संपूर्ण विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। बहुत समय से बहुत लोगों का मैसेज भी आया, जिसके कारण ये वीडियो अत्यंत विशेष हो गया है। वर्ष 2024 में जो ग्रहों की स्थितियां होंगी तथा इस वर्ष में जो राजा की स्थिति है तथा इस वर्ष में जो बड़े ग्रह हैं उनके परिवर्तन के कारण ही समस्त स्थितियों पर प्रभाव पड़ता है। अब ज्योतिष में गुरुदेव बृहस्पति को संतान देने का कारकत्व प्राप्त है। इसी प्रकार से पुरुषों के लिए शुक्र का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र कहीं दुर्बल हैं तो संतान सुख की कमी हो सकती है, परंतु ये अच्छी अवस्था में है, गुरुदेव का स्थान एक अच्छे भाव में है, तो निश्चित रूप से ऐसे जातकों को संतान का संपूर्ण सुख प्राप्त होता है। संतान भी अत्यंत समृद्धिशाली होती है, अत्यंत प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली होती है तथा जीवन में सफलता प्राप्त करती है। 9 अप्रैल से लेकर इस पूरे वर्ष पर्यंत में किन किन जातकों के लिए, किन लग्नों के जातकों के लिए ये पुत्र अथवा संतान योग का आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। कुंडली में गुरुदेव बृहस्पति को स्त्री के लिए विवाह का भी कारक कहा गया है, संतान देने का भी कारक कहा गया है। इसके साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली में आपके वर्तमान समय में दशा की स्थिति क्या है। यदि पंचमेश की दशा चल रही है, लग्न की स्थिति अच्छी है, लग्न की दशा चल रही है, उसमें पंचमेश का अंतर्दशा चल रही है या प्रत्यंतर दशा चल रही है, इसी प्रकार से पंचमेश की दशा चल रही है, इसमें लग्न की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा चल रही, तो ये विशेष योग बन जाता है। उसके साथ साथ वर्ष में जो ग्रहों की स्थितियां, अर्थात यहां पर मुख्य रूप से गुरुदेव की क्या स्थिति है, उन पर ये योग निर्भर है। तो आप अपनी कुंडली का अवलोकन करें, साथ ही साथ इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो समस्त आपको ज्ञान प्राप्त होगा कि कहां पर क्या स्थिति बन रही है। वर्ष 2024 में गुरुदेव बृहस्पति 9 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल के बीच में मेष राशि में ही भ्रमण करेंगे। उसके पश्चात 1 मई से लेकर पूरा वर्ष पर्यंत ये वृषभ राशि में चले जाएंगे। बीच में ये वक्री अवस्था में भी आएंगे, जिसके कारण मेष राशि पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसी सब स्थितियों को संकलित करते हुए वर्ष पर्यंत में जो योग बन रहे हैं वो इस प्रकार से हो। मेष राशि के लिए लग्न में ही गुरुदेव का गोचर चल रहा होगा, जिसके कारण इस वर्ष में मेष राशि के लिए पुत्र अथवा संतान प्राप्ति का संपूर्ण योग बन रहा है। अब यहां पर यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पुत्र संतान अथवा स्त्री संतान कैसे प्राप्त होती है। सर्वप्रथम तो यह जान लें कि 9 ग्रहों में पुरुष ग्रह कौन कौन से हैं तथा स्त्री ग्रह कौन कौन से हैं। 9 ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति, सूर्यदेव, शनिदेव तथा मंगल को पुरुष ग्रह माना गया है तथा चंद्रमा और शुक्र को स्त्री ग्रह माना गया है। बुध उदासीन होते हैं, नपुंसक ग्रह उनको माना गया है। तो यदि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में इन ग्रहों का आपके गोचर पर संपूर्ण प्रभाव है तो उसी के अनुसार ही संतान प्राप्ति का योग बनता है। यदि पुरुष ग्रहों का अधिक प्रभाव मिल रहा है, बृहद प्रभाव मिल रहा है, तो पुरुष संतान प्राप्ति का योग बनता है, पुत्र संतान प्राप्ति का योग बनता है। इसी प्रकार से यदि स्त्री ग्रहों का अधिक प्रभाव मिल रहा है तो कन्या संतान प्राप्ति का योग बनता है। वर्ष 2024 में
जो ग्रहों की स्थितियां वो इस प्रकार होंगी। यहाँ पर मुख्य ग्रहों का प्रभाव शनिदेव, गुरुदेव का प्रभाव जो होगा इस वर्ष पर्यंत में कहां पर होगा? गुरुदेव 9 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मेष राशि में होंगे। उसके पश्चात ये वृषभ राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे। 1 मई से इनका गोचर वृषभ राशि में होगा। बीच में ये वक्री अवस्था में आएंगे, जिसके कारण मेष तथा वृषभ पर दोनों पर इनका पूर्ण रूप से प्रभाव मिलेगा। इस पूरे वर्ष में शनिदेव का गोचर कुंभ राशि में ही होगा। पूरे वर्ष ये यहां पर ही गोचर करेंगे। मुख्य रूप से गुरुदेव बृहस्पति को यहां पर देखा जाएगा, क्योंकि उनको संतान का कारक कहते हैं। वर्तमान समय में जो स्थितियां बने उसके अनुसार मेष राशि के लिए गुरुदेव का गोचर लग्न में ही होगा, जहां पर ये 30 अप्रैल तक गोचर करेंगे, जिसके कारण गुरुदेव भी पुरुष ग्रह है, मंगल की राशि है, यहाँ पर मंगल का भी संपूर्ण प्रभाव मिलता है, जिसके कारण इस वर्ष में मुख्य रूप से 30 अप्रैल तक तथा जब गुरुदेव बृहस्पति वक्री अवस्था में आएंगे तब मेष राशि के लिए पुत्र तथा पुत्र संतान प्राप्ति का अथवा संतान प्राप्ति का संपूर्ण योग बनने जा रहा है। परंतु बहुत कुछ आपकी दशा पर निर्भर। इसी प्रकार से यदि हम वृषभ राशि का अवलोकन करें तो 1 मई से गुरुदेव बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के लिए लग्न में प्रारंभ हो जाएगा। लग्न का भाव अर्थात आपके शरीर का भाव, जहां पर ये लग्न में गोचर करेंगे तो इनका प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम भाव पर होगा। जो पंचम भाव वो संतान का ही है, संतान सुख का है। तो गुरुदेव का यहाँ संपूर्ण प्रभाव आपके संतान भाव को प्रबल करने वाला होगा, जिसके कारण एक अच्छी सुंदर संतान प्राप्ति का योग बन रहा है। इसके पश्चात यदि हम मिथुन राशि का अवलोकन करें तो मिथुन राशि बुध की राशि है, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। एकादश भाव में जब गुरुदेव बृहस्पति का गोचर होता है तो इनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव 180 डिग्री पर पंचम भाव पर होता है। अब पंचम भाव जब यहां पर तो वहां पर जो राशि बनती है वो शुक्राचार्य की राशि बनती है। वहां पर गुरुदेव का जब प्रभाव होगा, आपकी दशा अच्छी चल रही है, शुक्राचार्य की स्थिति अच्छी है, तो एक श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग यहां पर बनने वाला है। 1 मई से गुरुदेव का गोचर 12वें भाव में हो जाएगा, जिसके कारण कुछ योग क्षीण होगा, परंतु जब ये वक्री अवस्था में आएंगे तो पुनः इस भाव के प्रभाव में वृद्धि हो जाएगी तो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। कर्क राशि के लिए यदि स्थितियों का अवलोकन करें तो कर्क राशि के लिए अत्यंत प्रबल स्थिति बन रही, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है तथा गुरुदेव की उच्च राशि है। यहाँ पर गुरुदेव का गोचर 1 मई से आपके एकादश भाव में चलेगा, जहां पर ये वर्ष पर्यंत गोचर करेंगे, जिसके कारण 180 डिग्री पर संतान भाव पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव एक श्रेष्ठ संतान प्राप्ति का योग बनाता है। अब क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति पुरुष ग्रह हैं तो यहां पर बहुत कुछ संभावना ऐसी होती है कि यहां पर पुत्र संतान की प्राप्ति भी संभव है। तो एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति का योग कर्क राशि के लिए पूरे वर्ष में 1 मई से बनने वाला है। इसी प्रकार से इस वर्ष में कन्या राशि के जातकों के लिए यदि हम स्थितियों का अवलोकन करें तो विशेष रहने वाला है। वर्तमान समय में कन्या राशि के लिए गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में चल रहा है, जिसके कारण कहीं न कहीं स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, परंतु 1 मई से गुरुदेव का गोचर भाग्य भाव में हो जाएगा। अब क्योंकि ये भाग्य भाव में जब गुरुदेव जाएंगे तो अत्यंत प्रबल अवस्था में आ जाएंगे और इनका तीसरी दृष्टि का प्रभाव पंचम भाव से बन जाएगा। अब यहां पर जो पंचम भाव बनता है वो शनिदेव की राशि है। शनिदेव की स्थिति भी अत्यंत प्रबल है। यहां पर गुरुदेव की दृष्टि का प्रभाव संतान भाव को प्रबल करेगा तथा पुरुष ग्रह की राशि होने के कारण यहां पर बहुत कुछ संभव है कि आपके मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है, पुत्र संतान की प्राप्ति हो सकती है, अथवा एक श्रेष्ठ संतान, चाहे वो पुत्र हो अथवा कन्या हो, एक श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, जो जीवन में आपके सुखों को वृद्धि करने वाली होती है तथा आपके नाम को बढ़ाने वाली होती है। तो वर्ष 2024 में 9 अप्रैल से लेकर जो हमारा सनातन वर्ष है, उस वर्ष में इन राशियों के लिए, इन लग्नों के लिए, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क तथा कन्या लग्न के जातकों के लिए संतान की प्राप्ति का विशेष योग बन रहा है। इस समय में श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो सकती है। प्रभु से मेरी भी कामना है आप सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, इस विशेष समय में आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। धन्यवाद, नमस्कार।